नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली वीवीपी। देखिए, ये तो होना ही था। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सरकार की परेशानियां बढ़ाने के लिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने जुगाड़ में लग गई। और कहना ना होगा कि ये विपक्षी पार्टियां चाहे अर्थव्यवस्था का, चाहे देश का, चाहे जनता का कितना भी नुकसान करना पड़े, वो सब करने के लिए आमादा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह से सत्ता उन्हें मिल जानी चाहिए। अब देखिए, 17 तारीख को कोर्ट में केजरीवाल जी की पेशी है और अचानक से एक ये जो तथा कथित किसान आंदोलन के नाम पे एक उन्मादी भीड़ को, एक अराजक तत्वों के समूह को दिल्ली की सीमा के अंदर घुसाया जा रहा है जबरदस्ती। और बड़े ही प्रायोजित और शातिर तरीके से इसकी जो योजना बनाई जा रही है किसान आंदोलन के नाम पर। देखिए, किसान का नाम लेकर और इस तरह से देश विरोधी तत्वों की मिलीभगत से, और इसमें कोई कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि ये तथा कथित जो ये किसान आ रहे हैं, इसमें किसान तो कोई है ही नहीं, लेकिन किसानों के एक पवित्र पेशे को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ये देश विरोधी, जो देश के गद्दार लोग हैं, किस हद तक जा सकते हैं, ये आपको भी आज पहचान करने की जरूरत है। ये देखिए, तमाम राजनीतिक दल और विशेष रूप से जो आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्तारूढ़ हुई है, उसके बाद से जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इससे आपको सबको, विशेष तौर से पंजाब के लोगों को सजग रहने की जरूरत है। खालिस्तान मूवमेंट का जो चेहरा सामने आया, जो खालिस्तान मूवमेंट के करता धरता हैं पन्नू जी, जी लगा रहा हूं मैं क्योंकि मेरे संस्कार इस तरह के हैं, तो पन्नू को भी ये कहा गया, पन्नू ने खुद ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पैसा दिया है। और पंजाब में जो ड्रग्स का जो कारोबार है, और देखिए ये पैरेलल, ये जो व्यवस्था चल रही है पंजाब में, और इसमें ड्रग्स के कारोबार की बहुत ही बड़ी भूमिका है। ड्रग्स के कारोबार से ही देश विरोधी तत्वों के हाथ में पैसा पहुंचते हैं, उससे वो हथियार और विध्वंस के और भी तरीके सारे इजाद करते हैं। चलिए बात कर रहे हैं जो ये किसान आंदोलन है। आप देखेंगे आज जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे जो ये तांडव हो रहा है प्रदर्शनकारी उन्मादी भीड़ का, मैं तो भीड़ ही कहूंगा क्योंकि तथाकथित किसान के नाम पे कोई किसान इसमें है नहीं। और अगर आप इन्हें किसान कहते हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, इतने लग्जरी वाले ट्रक लेकर आए हुए हैं, ऐशो आराम का पूरा सामान, 6 महीने का राशन, तो ये फार्म हाउस में रहने वाले और फंड जुटाकर, लोगों को पैसे देकर और भीड़ इकट्ठी करके और सरकार को घुटनों पे लाना चाहते हैं, इस तरह के ये उन्मादी तत्व हैं। और ये भी देख लीजिए, जो किसान आंदोलन पहले हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या बहाना बनाया था, जो 3 कृषि कानून है। अगर कृषि कानून इतने ही बुरे थे तो क्यों नहीं स्टेज पे खड़े होकर उन कृषि कानूनों को पढ़ा गया, उनके गुण और दोष बताए गए, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, ना पहले था। और इस बार के आंदोलन में भी जो इनकी शर्तें हैं, वो भी अगर आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। किस तरह की शर्तें हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एमएसपी पे कह रहे हैं जी कानून बना दीजिए। देखिए, गारंटी इनको एमएसपी पे पहले ही मिल रही है, मोदी सरकार ने इन्हें गारंटी दी हुई है। दूसरी इनकी मांग है जी, हमें जो है पेंशन दी जाए किसानों को, और जो किसान खेती करते हैं उन लोगों को। देखिए, पेंशन इन्हीं को क्यों दी जाए, सबको क्यों ना दी जाए। और देखिए, जो वृद्ध, जो बुढ़ापे की पेंशन है वो तो सबको मिल रही है, अब भी कानून बना हुआ है, उसके लिए कोई अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। देश में सिर्फ किसान ही नहीं है, बाकी भी तो तबके हैं। देखिए, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है देश में, 15% का योगदान कृषि का है, बाकी और भी तो उद्योग धंधे हैं, उनके लिए बात क्यों नहीं करते भाई, सबके लिए बात कीजिए ना। एक ये कह रहे हैं जी बिजली पूरी माफ हो जानी चाहिए। अब देखिए, ट्यूबवेल में जो 50,000 की सब्सिडी है, आपको लगता है कि कृषि में इतना कोई उसका इस्तेमाल होगा? क्योंकि आप देखेंगे जो बड़े बड़े किसान हैं पंजाब के, फार्म हाउस के साथ उन्होंने ट्यूबवेल की बिजली का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे पूरे ऐशो आराम के पूरे साधन हैं।
ये जो मैं बता रहा हूं इस समय देश में जो किसानों के नाम पर जो चल रहा है ना ये, और इसका जो लाभ ले रहे हैं, ये किसान बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिए, जो पहले किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी किसने लाभ लिया? मीडिया ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उसका लाभ लिया। जो किसान तथा कथित जो किसान नेता थे, उन्होंने अपनी राजनीति पहुंच बढ़ाने के लिए नाम लिया, सरकार को ब्लैकमेल करके, और अपने कहना नहीं होगा कि मोल भाव करने के लिए उसका लाभ लिया, इस्तेमाल किया उसे। और जो राजनीतिक दल थे इनका तो खैर कहना ही क्या है, मैं तो इनके, मेरे को तो इस समय इतना लगता है कि ये राजनीतिक दल कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जो राजनीतिक समझ है, जो राजनीतिक सूझबूझ है, और जो देश के लिए काम करने की राजनीतिक दलों की जो इच्छा शक्ति है, वो मुझे लगता नहीं कि इस समय जो विपक्षी पार्टी है वो सब घोल के पी चुकी है। मतलब सत्ता प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आपको शायद बुरी लगे कुछ लोगों को, लेकिन किसान आंदोलन पे जो ये जो खेल हुआ था ना पिछली बार, वो इस बार शायद जनता ने और सरकार ने समझ लिया है। पिछली बार जो किसान अन्नदाता कह कह के जनता की सिंपथी लेने के लिए जो इन्होंने पब्लिक की लाइफ को 13 महीने तक बंधक बना के रखा, आम जीवन को ध्वस्त कर दिया, लाल किले पे आपने देखा ना जो तांडव किया। और मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि तथाकथित मीडिया वाले हमारे, जितने भी ये बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, वो किसान 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 करते 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 झूठी हमदर्दी के आंसू बहा रहे थे, उस पर अपने शो चला रहे थे। आपने शो चलाया कि देखिए किसानों पे कितना अत्याचार हो गया, 700 किसान मर गए। अरे किसने कहा था उन्हें वहां ले जाने के लिए? बीमार लोगों को उठा के तो आप ही लाए थे, आज उनका आप मुआवजा मांग रहे हैं। और लाल किले पे चढ़ के और खालिस्तानी झंडा लगा दिया आपने, तिरंगे को उतार के, उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं उसको आप वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो अराजक कौन है ये कौन नहीं जानता। और उनकी हमदर्दी में ये मीडिया वाले, शर्म आती है मुझे इन्हें कहते हुए मीडिया वाले, क्योंकि इन लोगों ने उनके फेवर में जो ये इतने इतने डिबेट शो चलाए, क्या कहेंगे आप इसे। लेकिन इस बार देखिए मामला गलत, इस बार जो है थोड़ा मामला अलग है, मुझे लग ऐसा रहा है, क्योंकि जो जनता की जो हमदर्दी है, जो सहानुभूति है, इस समय जो ये तथाकथित किसान उमड़ के आ गए, ये जो भीड़ आ गई है, इनके साथ बिल्कुल नहीं है। और सरकार भी लगता है आर पार के मोड़ में है। इस बार जो है इनके ऊपर लठ बरसाएंगे पूरी तरह से, और इनको किसानों के नाम पे हमदर्दी लेकर और कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की छूट इस बार शायद नहीं मिलने वाली है। इस समय जो शंभू बॉर्डर पे, इस समय जो अंबाला से जो आप, अंबाला का जो बॉर्डर है पंजाब से, जब आप हरियाणा में एंटर करते हैं शंभू बॉर्डर, इस समय जो वहां पे तांडव चल रहा है आप मानेंगे नहीं। पूरी व्यवस्था है पुलिस की, और किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, मतलब ये है कि चाहे लठ बजाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आंसू गैस के गोले छोड़ ही रहे हैं। और आंसू गैस के गोले भी पूरे द्रोण चल रहे हैं ऊपर, द्रोण से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, और हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है। लेकिन इस बार मुझे लगता है ऐसा है कि सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर इन शरारती और अराजक तत्वों को दिल्ली की सीमा में तो आने नहीं देंगे। क्योंकि सरकार को भी इस समय पता है कि इस समय जनता की सहानुभूति इनके साथ बिल्कुल नहीं है। जो ये समूह बनाकर आ रहे हैं, लेफ्ट और लिबरल जो समर्थित जो भी हैं, इनके तो नेता ही बदल गए हैं। राकेश टिकैत आप देख रहे हैं, नहीं है वो। चढ़ूनी चढ़ूनी जो बोला करते थे वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? उनको ये लग रहा है कि नेता इन्हें नहीं बनाया गया तो जाके करना क्या, क्योंकि राजनीतिक मोल भाव तो जो उन्होंने करना था कर लिया। अब ये जो नए नए तैयार हो रहे हैं ना, ये स्पॉन्सर किए हुए हैं, आप मान लीजिए इस बात को। और जो केजरीवाल सरकार जो पंजाब में बनी है, उसका रोल अब जब जांच की जाएगी ना, वैसे भी बहुत सारी जांचें चल रही है इनके ऊपर, जब इसकी भी जांच की जाएगी तो बहुत कुछ आपको हैरत अंगेज देखने को मिलेगा, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस समय तो माहौल जो है, इस समय यही देश है, खबरें यही आ रही हैं इस समय की, कि इस समय तो पूरा हल्ला गुल्ला पूरा मचा हुआ है और सरकार पूरी मुस्तैद है।
और जो आप वीडियो में भी क्लिप्स देख रहे होंगे समाचार चैनलों पर कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लठ बरसाए जा रहे हैं और पूरी तरह से इनको खदेड़ा जा रहा है। देखना यह है कि इस बार के जो खेल में, इस तरह के जो खेल में ये अराजक उन्मादी भीड़ कामयाब होती है या जो सरकार का दृढ़ संकल्प है वो सामने आता है। चलिए, जो हालात चल रहे हैं ये हम इस पर अब नजर बना के रखेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।